इंटू कास 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी बराबर आपको प्रूव करना है साइन ए प्लस बी। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कल कि अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से एल एच एस, तो पहले का हम इसको राइट करेंगे कॉस ए 45 माइनस ए इंटू कॉस 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी इक्वल। अब देखिए जो हमारा फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल क्या होता है कॉस ए प्लस बी। इसी प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे, तो रखेंगे अर्थात हमारा हो जाएगा कॉस 45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी। अब हमारा जो जाएगा कॉस 45 45 90 माइनस ए प्लस बी माइनस का हो गया। अब ये जाएगा हमारा साइन ए प्लस, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, अब इसी तरह में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहे हैं कि 5वां पार्ट दिया गया है। चलिए 5वां पार्ट इसका दिया गया है कि cos 29 cos 29 प्लस sin 29 प्लस sin 29 अपॉन cos 29 माइनस sin 29 इक्वल आपको सिद्ध करना है tan 74। क्या करना है? tan 74 74 मिली ये प्रूव करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि LHS लेंगे, LHS cos 29 प्लस sin 29 अपॉन cos 29 माइनस sin 29। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो हम cos कॉमन ले लें, जो cos कॉमन ले लेंगे cos 29 तो क्या बचेगा 1 प्लस sin 29 cos 29 बटे यहाँ से भी cos 29 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस sin 29 अपॉन cos 29। अब ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। हमारा हुआ क्या बचा क्या है 1 प्लस tan 29 1 माइनस tan 29। ठीक है, अब यहां से अगर ध्यान दें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि tan 45 और प्लस tan 29 1 माइनस यहाँ लिख सकते हैं tan 45 इंटू tan 29। क्यों? क्योंकि tan 45 के बी का मान 1 होता है। ठीक, अब ध्यान दें तो हमारा ये लिखा हुआ tan a प्लस tan b अपॉन माइनस tan a इंटू tan b अर्थात tan 45 प्लस 29, क्योंकि आप जानते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल tan a प्लस b होता है। अर्थात ये हमारा हो जाएगा tan
74 डिग्री गुड। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे हैं, इसी का 7वां पार्ट। इसका 7वां पार्ट है √3 cos 30 प्लस sin 30 इक्वल टू sin 73 टू sin 70 डिग्री। अब इसको हल कर रहे हैं तो सबसे पहले कार्य हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे। तो बायां पक्ष लेने का LHS √3 cos 30 प्लस sin 30। अब यहाँ देखिए अभी कोई फार्मूला हमारा नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपको बताया गया होगा स्कूल में कि इसके गुणांकों का वर्ग करके इसका वर्गमूल से भाग देते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो इसके गुणांकों का वर्ग जब करेंगे तो √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और इसका वर्गमूल, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 3 + 1 = 4 अर्थात 2। तो 2 से भाग करने पर जब 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि √3/2 cos 30 डिग्री प्लस 1/2 sin 30 डिग्री। अब देखिए √3/2 cos में किसका मान होता है, √3/2 cos 30 का मान होता है। क्या होता है, cos 30 डिग्री और cos 13 डिग्री प्लस यहां से क्या होगा sin 30 डिग्री और sin 13 डिग्री। यहाँ आप लिख दीजिए कि √3/2 इक्वल होता है cos 30 और 1/2 इक्वल होता है sin 30। ठीक। अब अगर ध्यान दें लिखा है cos A cos B प्लस sin A sin B। जब ऐसा होता है cos A cos B प्लस sin A sin B, ये किसके बराबर होता है, cos A minus B। cos की मान लाना क्या सॉरी, इसको बाद में साइन में चेंज करेंगे। आप जो साइन में चेंज करेंगे तो साइन 60 अंश हो जाएगा, साइन 60 डिग्री और ये cos 60 डिग्री, cos 60 अंश। अब यहाँ cos ये साइन 60 अंश का मान होता है और ये cos 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि sin A cos B प्लस cos A sin B और ये हमारा होता है sin A प्लस B, sin A प्लस B। अर्थात यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि sin 60 - 13 क्योंकि हमने 2 से भाग किया था तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, इसलिए आगे हम 2 से इसके गुणा करते चलेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 sin 73 2 sin 73 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कि tan 69 प्लस tan 66 प्लस tan 66 प्लस 1 इक्वल tan 69 into tan 66।
ठीक है, हमको ये लाना है, ऊपर के लाना है। अब देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं क्या कि यदि हम 69 और प्लस 6 को जोड़ें तो कितना होगा ये 135 क्या हो जाएगा 135, अर्थात दोनों का tan लगेगा, दोनों तरफ tan लेने जब tan लेंगे यहाँ हो जाएगा tan 69 प्लस 66 बराबर tan 135 डिग्री। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इज 69 इंटू tan B के स्थान पर tan 66 बराबर यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप tan 135 का मान नहीं मालूम है तो 90 प्लस 45 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थात यहाँ से tan 69 प्लस tan 66 अपॉन 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 इक्वल, अब आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, अगर इसको हम थीटा मान लें तो tan 90 माइनस थीटा tan 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है cot थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, अर्थात यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, अर्थात ये हम लिख सकते हैं कि माइनस cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, अर्थात यहाँ से tan 69 प्लस tan 66 अपॉन 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66। अब अगर 1/1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि 1 से गुणा करेंगे, यहाँ से हो जाएगा tan 69 प्लस tan 66 इक्वल, जब यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस होगा -1 और माइनस माइनस प्लस 69 इंटू 66। अब क्या करेंगे 1 को ट्रांसफर कर लाएंगे इधर, तो tan 69 प्लस tan 66 प्लस 1 इक्वल tan 69 इंटू tan 66। ये हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कि cos पाई प्लस थीटा इंटू cos माइनस थीटा अपॉन sin पाई माइनस थीटा इंटू cos π/2 प्लस थीटा। ठीक, और अब प्रूव करना है cot स्क्वायर थीटा। फिर हम निकाल करेंगे LHS का केस का, LHS क्वेश्चन नंबर 5 तो cos पाई प्लस थीटा इंटू cos माइनस थीटा बटे sin पाई माइनस थीटा cos π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ से हमने आपको बताया था कि पाई में नाम 180 में नाम चेंज नहीं होता है और 360 में नाम चेंज नहीं होता है, यानी 90 में नाम चेंज होता है 270 में, तो cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, सेकंड चतुर्थांश का है इसमें cos ऋणात्मक होता है और गुणे यहाँ से cos थीटा, क्योंकि cos माइनस थीटा और होता है cos थीटा बटे यहाँ से नाम चेंज नहीं होगा, यानी sin थीटा हो जाएगा
इंटू cos पाई बाई 2, यहाँ नाम चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, परंतु ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, इसका है सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि cos का मान ऋणात्मक होता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक, अर्थात यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस कर दिया, अर्थात ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, ओके, नेक्स्ट अगली वीडियो में कल हम मिलेंगे, ठीक है। और जैसा भी आपको प्रॉब्लम होगा इस एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करना है 3.4, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होंगे वो आपको हमको कॉल करके आपको बता देना है, उसकी प्रॉब्लम भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू। कितने मिनट के हो गए सर?